अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज जी अडयाला जेल में कुरान पर हलफ हुए हैं। ये क्या मामला है, इस वीडियो के अंदर इस हवाले से बात करेंगे। ईरान पर पाकिस्तान की जानब से आज हमला किया गया। एक अवामी लीडर, एक सही मानों में मिच्योर लीडर ऐसे हमलों के बाद किस तरह से बिहेव करता है, क्या रद्द अमल देता है, आज खान की जानब से इसका अमली तौर पे मुजाहरा किया गया है। खान की जानब से क्या कहा गया है वो भी आपको बताया जाएगा। फिर कुछ खुशखबरियां हैं इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए, खास तौर पे शेर अफजल मरवत वाले मामले को लेकर जिस तरह से एक शोर मचाया जा रहा था और एक तासुर दिया जा रहा था कि पीटीआई आपस में लड़ पड़ी है। मुखालफीन खुश थे तो शेर अफजल मरवत आज आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हुए, उसके बाद वो अडयाला जेल पहुंचे, इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हुई और उनकी सुलह हुई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैं पंजाब भी जाऊंगा, मैं दोबारा सिंध भी वापस जाऊंगा। तमाम गिले शिकवे दूर हो चुके हैं, भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई जाएगी। जहां पे टिकटों पर मसाइल हुए हैं, जहां पे टिकटों के मामले पर गलत फहमियां हुई हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 850 से ज्यादा तो हल्के हैं सूबाई और कौमी। अब कोई भी लिस्ट इमरान खान के पास लेकर जाने की इजाजत नहीं होती, ना ही वहां से कोई लिस्ट बंदा बाहर लेकर आ सकता है, तो जबानी पॉसिबल नहीं होता इतने नाम याद रखना। तो लिहाजा इस हवाले से जो गलत फहमियां हैं, जो टिकट गलत दिए गए हैं, आज उनका तदारुक भी हो जाएगा और भरपूर तरीके से साफ और शफाफ लोगों की लिस्ट मुरतब कर ली जाएगी। आज आजम खान भी जनाब अडयाला जेल पहुंचे, साइफर केस की समाअत हुई, जज अबुल असरार जुल्करनैन ने की। इसी तरह से आज इद्दत में निकाह वाले मामले की भी समाअत हुई और इसी तरह से 190 मिलियन पाउंड केस, तोशा खाना का जो नैब का केस है उसको लेकर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई। कुछ बड़ी खबरें हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आज जब आजम खान पहुंचे अडयाला जेल, उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाना था तो इमरान खान उठ के खड़े हो गए, बुशरा बीबी भी खड़ी हो गई। इमरान खान ने कहा, यह क्या तमाशा बना हुआ है, लोगों को उठाया जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाते हैं, फिर उनको गवाह बना दिया जाता है, वो झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। लिहाजा कुरान मंगवाया जाए, कुरान मंगवाया जाए, कुरान पर हाथ रखा जाए, फिर कुरान फैसला करेगा। कुरान पर हलफ दे के बयान दिया जाए। जज अबुल असनात ने फिर कुरान पाक मंगवाया, कुरान पर हाथ रखवा कर इमरान खान ने कहा इनसे बयान लिए जाएं और फिर ऐसा ही हुआ। आजम खान ने बयान दिया और आजम खान ने कहा कि साइफर आया। इमरान खान ने साइफर को देखा, थोड़े से परजोश हो गए। इमरान खान के जो है अब ये जो है वो अमरीकी मुदाखलत वाला मामला सामने आ गया है। बहरहाल उन्होंने कहा कि फलां डेट को हमारी मीटिंग हुई, फलां डेट को ये मीटिंग हुई। मैंने शाह महमूद कुरैशी को कहा कि सेक्रेटरी खारजा के साथ, दफ्तर खारजा के साथ जो है वो मीटिंग की जाए। इस हवाले से इमरान खान ने साइफर की कॉपी जो है वो वजीर आजम हाउस में ही थी। जब तक मैं वजीर आजम हाउस में था तब तक वो वाली कॉपी वहां से वापस नहीं गई थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 27 मार्च को जलसे में एक कागज लहराया, साइफर नहीं, एक कागज लहराया, उसको पढ़ा नहीं गया। तो लिहाजा आजम खान की जानब से कुरान पर हाथ रख के ये हलफ जो है वो दिया गया है। ईरान पर हमला हुआ और उस हमले के बाद जो है वो हालात बड़े अब कशीदा हैं। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी तलब कर ली गई है। वजीर आजम, निगरान वजीर आजम जो डेविस थे उनको भी वापस बुला लिया गया है। वजीर खारजा जो गंडा के दौरे पर थे उन्होंने भी अपना दौरा मुख्तसर कर दिया, वापस आ रहे हैं। कल 2:45 बजे अब काबीना का इजलास, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास भी इस पर रख लिया गया है। इंतखाबात के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, इस हमले के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है इस हवाले से बातचीत की जाएगी। और बज़ाहिर इस वक्त गुफ्तगू और इस तरह की जो है वो चीजें सामने आ रही हैं कि हो सकता है इस हमले के बाद अब इलेक्शन मुलतवी होते हुए दिखाई दे। लेकिन इमरान खान ने इस पर दिया है जनाब रद्द अमल। इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी हुकूमत के दौरान खुद ईरान गया और उनके सुप्रीम लीडर से मुलाकात की। जो लोग चाहते हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात खराब हों उनको खुश किया जा रहा है, यानी जानबूझ के उन लोगों को खुश किया जा रहा है जो चाहते हैं कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हों। मौजूदा सूरत हाल से कबल अफगानिस्तान ने बहुत साथ दिया, लेकिन अब वो भी बॉर्डर बंद करने का सोच रहे हैं। जब हमारी हुकूमत थी तब भी मसाइल पैदा करने की कोशिश की गई, हमने इनको यकीन दिलाया हम एक्शन लेंगे। हमारी हुकूमत जब गिराई गई
तो इसके बाद बिलावल एक बार भी वहां नहीं गया। इंटेलिजेंस इदारों ने कहा पीटीआई को खत्म करना है, सोचना होगा ये वक्त आया ही क्यों। यानी उन्होंने कहा ईरान के साथ ताल्लुकात खराब किए जा रहे हैं, उन ताकतों को, अमेरिका को, इजराइल को, वेस्टर्न लॉबी को खुश करने के लिए ये सारा तमाशा लगाया जा रहा है। हमारे दौर में भी ईरान को हमसे शिकायत थी, हमें ईरान से थी, तो हमने मिलकर मामले को जो है वो हैंडल किया। मैं खुद 2 दफा ईरान गया और हमने उन साजिशियों को स्पेस नहीं दी, लेकिन अब उन साजिशियों को, उनको खुश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इमरान खान का न्यूट्रल भाइयों की प्लेबुक 2001 वाली है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए वीगो डाला इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे साथ जुल्म करके हमारी कैंपेन खुद कर रहे हैं। हमारा फैसला 8 फरवरी को होगा। हमारे उम्मीदवार अपने पोस्टर पर कैदी नंबर 804 लिखवा सकते हैं। उन्होंने कहा 850 टिकटों का फैसला जुबानी कैसे हो सकता है। उमर अयूब और शिबली फराज को अथॉरिटी दी है कि टिकटों के हवाले से वो फैसला करें। कुरान पाक की पढ़ता हूं, इबादत भी करता हूं। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन लोगों ने मुझे जेल में डाला और मुझे किताबें पढ़ने का मौका मिला, कुरान को समझने का मौका मिला। और आज नवाज शरीफ ने भी हाफिजाबाद के अंदर जलसा किया, खाली को 200-400 लोगों से खिताब किया, वो बड़के लगाई, झूठे वादे किए, कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। और वो जब से पाकिस्तान आए हैं वापस, उसके बाद ये पहला जलसा था जो हाफिजाबाद में किया, चंद 100 लोगों के सामने। यानी अब जब उनको लगा है कि हमारे लिए रास्ते साफ हो चुके हैं, तो अब उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। शेख रशीद के टिकट के हवाले से बात हुई, खान ने कहा कि हम उन लोगों को कैसे इग्नोर कर सकते थे जिन्होंने हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी, मारे भी खाई थी, तो फिर हम उन लोगों को टिकट क्यों ना देते। तो इस हवाले से भी खान ने बात की। फिर जनाब तोशाखाना केस, 190 मिलियन पाउंड केस, उसको, उसके जेल ट्रायल को और जज की तैनाती को चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर, और उस पर आज समाअत हुई और फिर फैसला महफूज हुआ कि क्या ये दरखास्तें काबिल समाअत भी हैं या नहीं है। बाद में फैसला आया और कहा गया कि ये तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड जो है ये काबिल समाअत है दरखास्तें, और पीर वाले दिन जो भी दस्तयाब बेंच होगा वो इन केसेस की समाअत जनाब करेगा। इसके अलावा शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौर ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कल अपने सारे टिकट्स अवार्ड कर दिए थे, वकला के हवाले से बाज टिकट्स पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है, आज हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। पीटीआई हफ्ते को अपनी कैंपेन का आगाज करेगी। बानी पीटीआई का पैगाम है कारकुनान घबराए नहीं, 10 से 15 टिकट्स बाकी थी, उनका आज फैसला हो जाएगा। तमाम उम्मीदवारों से दरखास्त है अपने निशानात हमारे तक पहुंचाएं। और इसके अलावा 8 माह के बाद जनाब पंजाब पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा साहब को 9 मई के मुकदमे में, एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है और सदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों पीटीआई के रहनुमाओं का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा ने जनाब मिलिट्री कोर्ट्स में अपीलें सुनने वाले बेंच को तब्दील करने की दरखास्त दायर कर दी है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत भी लिख चुके हैं। तो ये जनाब आज हुआ है। इसके अलावा जनाब इद्दत में निकाह वाले मामले की भी आज समाअत हुई, कल तक मुलतवी किया गया मामला, और बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी वकला के हमरा पेश हुए। अदालती अमले की जानिब से बुशरा बीबी की हाजिरी लगाई गई। बुशरा बीबी का फर्द जुर्म की दस्तावेजात पर दस्तखत करने से इनकार, जिस वक्त फर्द जुर्म आयद हुई उस वक्त बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी। 3:40 पर चार्ज फ्रेम किया गया। जज कुदरतुल्लाह ने बुशरा बीबी के जेल आने और जाने की तफसीलात भी तलब कर ली। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मौजूद नहीं थी जब आपने चार्ज फ्रेम किया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दूसरी दफा चार्ज फ्रेम हो सकता है, फर्द जुर्म आयद हो सकती है या नहीं हो सकती है। जिस हवाले से जज साहब ने कहा कि कानून के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। और आज इमरान खान ने यह भी दरखास्त की जज कुदरतुल्लाह से कि मुझे मेरे बच्चों के साथ बात करवाने की इजाजत दी जाए। इस हवाले से शहराज रांझा साहब ने दरखास्त दी और दरखास्त को मंजूर कर लिया गया और अडयाला जेल के हुकाम से कहा गया कि इमरान खान की उनके बच्चों के साथ बातचीत जनाब करवाई जाए। तो अब ईरान वाले हमले को लेकर एक बड़ी हाइप है, लेकिन मैं समझता हूं जाती तौर पे खान की जानिब से जो बयान दिया गया है ये एक अवामी लीडर, एक एजुकेटेड लीडर की निशानी होती है कि वो इस सारे मामले में इश्तियाल नहीं दिलाता बल्कि वो फाम और तफहीम से काम लेता है। आज खान ने सारे मामले की मुजम्मत की है और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें अमरीकियों को, इसराइलियों को खुश नहीं करना चाहिए।
ہمیں اپنے مفادات دیکھنے چاہیے، ہمیں اپنے ملک کو آگ میں جھونکنا نہیں چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔